में हमारे एग्जीबिशन हॉल्स में, अब 900 हमारे मार्ट के शोरूम्स में। वैसे हम हर साल करते हैं, काफ़ी कैटेगरीज है इसमें प्रोडक्ट में, गिफ्ट, फर्नीचर, होम फर्निशिंग, फैशन, ज्वेलरी, मतलब होम से रिलेटेड सारा ये इन सब चीज़ का फेयर है ये। और बेसिकली ये फेयर होता है सिर्फ B2B। ये उनके लिए हैं जो यहाँ से हमसे खरीद करके वापस बेचते हैं अपने रिटेल स्टोर्स में। ये B2B फेयर है, फोकस पूरा B2B फेयर है। और इस साल हमारा फोकस है सस्टेनेबिलिटी पे, ताकि हम इंडिया से जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, सस्टेनेबल मटेरियल है, उसको हम शोकेस कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा हमने हमारे फसाड में अगर बाहर से देखा, हमने दिखाने की कोशिश की है। और इस बार हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID, जो इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है, उनको भी एंगेज किया। वो भी अपना यहाँ शोकेस कर रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक मटेरियल्स क्या होंगे और किस तरीके से इंडिया अपने आप को, जो कंसर्न है पूरे वर्ल्ड का, कि हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लानी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। ये हमारा इस बार इसका फोकस है। और जैसे करते हैं हम ड्यूरिंग द शोज़, कई नॉलेज सेशंस होंगे, फैशन शोज होंगे, इससे रिलेटेड और भी सेमिनार होंगे। एंड तो ये सारी चीज़ें हम इस बार फेयर में कर रहे हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो पार्टनर है IM एक्सपो बाजार के थ्रू फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया है एक B2B कैश एंड कैरी। ये उन लोगों के लिए जो बायर्स, छोटे बायर्स हैं, बाहर के रेस्टोरेंट्स वाले हैं, चाहे इंडिया के हैं या कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जिनको ये प्रोडक्ट खरीदना होता है, रेडी स्टॉक चाहिए होता है, उसके लिए कैश एंड कैरी ये फर्स्ट टाइम है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो इसी प्रेमिसेस में है, B2B कैश एंड कैरी। तो मैं इसके बाद अब प्रेसिडेंट फेयर गिरीश अग्रवाल से कहूँगा कि वो आगे इसकी और रूपरेखा बताएं फेयर में कैसे। नॉर्थ ईस्ट और छोटे छोटे जो हैं आर्टिशियल, उनको जगह मतलब प्रायोरिटी पर दी गई है। और डिजाइन की वजह से दूसरी चीज़ें बताया, डिजाइन का बारे में बहुत बड़ा फोकस है। फेयर की डिजाइन का भी आप देखेंगे तो डिफरेंट होगी इस बार। और सारा जो है अरेंजमेंट पिछले 6 महीने से हम लोग लगे हुए हैं इस काम में, और होपफुली ये अच्छा फेयर जाना चाहिए। थैंक यू। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 58 एडिशन दिल्ली मेले के लिए हम लोग यहाँ ऑफिस हुए हैं। और जैसे कि आपको हमारे चेयरमैन श्री दिलीप भाई जी ने बताया कि यह शो इस बार मोर फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी और डिज़ाइन है। और हर बार हमारे शो में कुछ ना कुछ नया देखने को आपको मिलता है, और इस बार आपको कुछ और विशेष चीज़ें मिलेंगी देखने को, जो एग्जीबिटर्स ने और अपने उत्पादों को बनाने के लिए जो मेहनत करी है और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं इंडिया एक्सपो मार्ट के चेयरमैन श्री राकेश कुमार जी, जो हमारे मेंटोर भी हैं और हमें समय समय पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करूंगा। और उम्मीद ये करूंगा कि ये फेयर अब तक का सबसे अच्छा शो जाए। सभी बायर्स को, आने वाले एग्जीबिटर्स को EPCH की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड लक। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। हर बार की भांति ये ऑटम फेयर जो हमारा 58 है, उसकी तैयारी हो चुकी हुई है, कल से शुरू हो जाएगा। और चेयरमैन साहब ने, पटेल जी ने, हमारे वाइस चेयरमैन हमारे वर्मा जी ने इस बारे में आपको बताया और आगे भी बताएंगे। मैं हमेशा एक चीज़ को लेके आता हूँ जिसके अंदर हमें आगे क्या आने वाला है और हमको क्या करने जा रहे हैं और हमारे क्या रास्ता होना चाहिए, क्योंकि EPCH एक ऐसी बॉडी है जो आगे का सोच के चलती है कि आगे कौन सी हिंड्रेंस, कौन से इश्यूज, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम या चीज़ें आने वाली हैं जिसको हम इंडस्ट्री को साथ लेके चलें। अगले फेयर से पहले
वैसे अभी हमारे पास में इसी महीने से EUDR को लागू कर दिया गया था। EPCH में राकेश जी के साथ मिलकर वर्मा जी ने हम सब लोग मिलकर इसको अभी 1 साल के लिए पोस्टपोन करा गया है। इसके लिए तकरीबन फाइनल है। अब ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। ये जो एक यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली फर्नीचर के लिए और वुड का काम करने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उसके लिए एक ऐसी रेगुलेशन है कि मैं नहीं समझता कोई भी इससे एक्सपोर्टर फैक्ट्री ना हो। और उसके लिए अगर वास्तव में कहा जाए कि हम लोग एज ए एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर तैयार नहीं थे, अभी भी नहीं है। अब हमारे को 1 साल का समय मिला है और EPCH चेयरमैन जी की गाइडेंस से जो दिलीप जी इस टाइम हैं, उसके समझाने से, उनके गाइड करने से, उनकी डायरेक्शन से इसको कैसे हैंडल करना है, 1 साल में हम EPCH पूरे का पूरा अपना लगा के टाइम इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सपोर्टर्स को गाइड करेंगे। तो ये एक ऐसा रेगुलेशन है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस साबित होगा। छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो कहाँ से वुड आई, कौन से पेड़ से कटी, उसको कहाँ से, उसके बाद बेस से लेके अब तक, उसके लिए एक्चुअल में कहा जाए तो हम लोग तैयार नहीं हैं। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर जैसे हमने पिछले समीक्षा करती आई है, आगे आए और सारे लोगों को गाइड करें। यही मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि आप भी सरकार से इस बात को कहें कि ये एक्चुअल में कहा जाए। बीइंग आई एम आल्सो चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ भी मुद्दे को लिया हुआ है। ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज इसको इनडायरेक्टली इंडिया की जो सिस्टम ग्रोथ है उसको रोकने का ये स्पीड ब्रेकर है। इसमें हम लोगों ने चेष्टा करके बहुत सारी न्यू इनोवेशन, न्यू लुक, न्यू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम एवरी रीजन ऑफ द कंट्री, फ्रॉम डिफरेंट क्राफ्ट क्लस्टर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, डिज़ाइनर्स को इस फेयर में लाने की चेष्टा करी है। और बाहर के बाज़ारों में मंदी के बावजूद भी हमारे जो एग्जीबिटर्स हैं उन्होंने एक हिंदुस्तान की जो नई इमेज उभर रही है उसके लिए एक बायर्स में डिफरेंट वाइब्रेशन पैदा करने की चेष्टा करी है। और हम सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि ये जो फेयर है हमारे और जितने फेयर्स हैं उससे और अच्छा होगा और हमारी इस पूरे चेंज को और इस टीम को आगे ले जाने में हमारे राकेश जी वर्मा जी जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं दिलीप बैच जी और हमारी पूरी COA टीम ने पूरा समय दिया है। हमारे फेयर प्रेसिडेंट गिरीश जी ने पूरा समय दिया है और हर प्रकार के जितने भी एग्जीबिटर हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारे जो एग्जीबिटर्स हैं उन्होंने बहुत सारे सस्टेनेबल मटेरियल, नए मटेरियल्स में इनोवेशन लाने के लिए प्रस्तुति करी है। EUDR बेसिकली जोधपुर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जोधपुर से फर्नीचर एक्सपोर्ट करते हैं और EPCH दिन रात अपने जो भी साथीगण हैं उनके साथ मिलकर इस समस्या को दूर करने में भरसक प्रयास कर रही है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ जब EPCH कोई काम करना चालू करती है तो उसको अंजाम पर पहुँचाती है। पहली बार जब शीशम पे बेल लगा था राकेश जी ने इस कदर भागदौड़ की और हम लोगों को भी साथ में लिया कि आज हम लोग शीशम को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं वृक्ष के तहत। पर अभी जो जैसा कि R.K. मल्होत्रा जी ने बताया कि लकड़ी कहाँ से आती है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। हम नहीं कर सकते कौन सा फर्नीचर किस लकड़ी से बना है और किस पेड़ की लकड़ी से बना, ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए। मैं समझता हूँ EPCH
इस समस्या का निवारण करेगी। सरकार के साथ मिलकर। साथ में मैं बताना चाहता हूँ, किसी टाइम मैं बिल्कुल एक इसी प्लेटफॉर्म पर पहली बार मैंने स्टॉल लगाई, आज से करीब तकरीबन 1996। इसी फेयर से आज मेरी कंपनी 100 करोड़ एक्सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे हजारों एक्सपोर्टर इन फेयर से तैयार हुए हैं, और आने वाले जो भी नए एक्सपोर्टर होते हैं उनको अभी गिरीश जी ने हर एक को भरसक प्रयास कर कर स्टैंड दी, और आने वाला वो हमारा भविष्य है, वो भी एक टाइम हमारी तकरीबन हमारे जैसे ही एक्सपोर्टर बन जाएंगे। धन्यवाद। स्टोर का, बैंक्स का, तो इस बार हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। बायर्स काफ़ी आएंगे, बहुत मेहनत करी है, कई नई चीज़ें डेवलप हुई हैं, एंड आई रियली होप वी डू वेरी वेल इन दिस वे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम राजेश जैन है और मैं आप ही के क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो हैंडीक्राफ्ट है बहुत उत्कृष्ट है और पूरे विश्व में कई वर्षों से धूम मचाए हुए हैं, आप सभी को पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस बार कुछ नया होने वाला है? और भला हो भी क्यों ना, आखिर आपके कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आते कहाँ से हैं? बिहार से, उनका लोकसभा क्षेत्र है। तो इस बार इस फेयर में खास विशेषता होगी बिहार में बने हुए उत्कृष्ट हैंडीक्राफ्ट को दिखाने की। मधुबनी पेंटिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन साथ ही इस बार जोर रहेगा एप्लिक, सुजनी और सिक्की घास, एक नया हस्तशिल्प जो आने वाले समय में बिहार को एक नया रूप प्रदान करेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, इस बार जो फेयर लग रहा है उसके अंदर में नई नई डिजाइनें आ रही है, ऐसे मेरे कभी आई नहीं। अभी जो दिलीप जी ने नए डिजाइन जो हायर किए हैं पूरे इंडिया के अंदर सब लोगों को एजुकेशन करके सबको ट्रेनिंग दे करके वो डिजाइन हम ले करके आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो फेयर जाएगा सभी फेयर से अनोखा फेयर होगा, और फेयर चेयरमैन गिरीश जी अग्रवाल भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और ईपीसी का स्टाफ पूरा मेहनत कर रहा है। मैं समझता हूँ फेयर बहुत बढ़िया जाएगा। आशा करता हूँ कि पहले फेयर जितने हुए उनसे अच्छी इनकम होनी चाहिए, कम से कम 3000 करोड़ का तो ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और खेद भी है कि इतनी बड़ी संख्या के कारण उनको खड़ा रहना पड़ रहा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मेरे सभी सीनियर वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि फेयर में क्या क्या होने जा रहा है। एक व्यक्ति ने ये विजन देखा था 97 में, जिसका नाम था डॉक्टर राकेश कुमार, और अभी 5 दिन पहले कुछ विदेशी बायरों का फोन आया कि हम पहली दफा आ रहे हैं। ये मार्ट वही स्थान है जहां प्रधानमंत्री ने अभी विजिट किया था। तो हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इस बात का अभिनंदन होना चाहिए। जिस मार्ट पे हम बैठे हैं जहाँ प्रधानमंत्री एवं सारे लोग आते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गौरवपूर्ण क्षण है। फेयर विश्व मंदी में भी हम लोग तैयार हैं उस अंधेरे को दूर करने के लिए। जितने भी तरह के धातु हैं वो आपको फेयर में मिलेंगे। हमारी फेयर को आगे ले जाने में जितना बड़ा हाथ हम निर्यातकों का है, उससे बड़ा हाथ। This opportunity to thank EPCH for consistently spotlighting the Northeast region, not only through these fairs but through various other promotional activities for the exporters of Northeast India. And I think this is the only platform that we have been given, and to my mind, this is one of the most critical areas that we can look at, because the Northeast India has been touted as the growth engine of India by the Honorable Prime Minister. Today I want to take advantage of this press meet, and I would like to request the senior exporters as well as the press fraternity
to take out aggressive campaigns on the craft sector. And I'll tell you the reason why. While we are all striving for perfection, while we are all striving for excellence, there are many occasions where micro and small business and entrepreneurs from our region has faced a lot of problems simply because we are not in a position to adhere to a lot of compliances which the export fraternity is demanding, not only seeking but demanding. I'll tell you a very simple incident that also happened at my small unit. We had a very large shipment for a customer in Japan. The inspection was given to a third party. So when the third party arrived at our unit, there were many other protocols which somehow managed to elevate. But there was one incident where there were some spots, very negligible spots on the textile pieces, which tantamounted to almost rejection of the entire consignment. So here, I think raising awareness of the craft is absolutely critical because while we are all striving for excellence, as I mentioned, there is also a lot of sweat equity that the artisans have invested in. Therefore, I think it is our responsibility to also educate the overseas customers about the intricacies of the craft. And while we are all talking about sustainability and empowering artisans at the grassroots level, unless and until we address these niggling problems, we will never get there. So therefore today it's my request to the officials of EPCH and to the press fraternity to constantly highlight the intricacies involved in making craft and in also taking consideration of the sweat equity of the artisans. Thank you. मुरादाबाद विश्व के अंदर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पीतल की कला खत्म हो चुकी थी। लेकिन ईपीसीएच द्वारा सेमिनार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओडीओपी के अंतर्गत हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग लगातार चल रही है। उसमें ट्रेनिंग में सिर्फ पीतल की वस्तुओं के ऊपर ही इंग्रेविंग, कलर, सभी आइटम्स पे उनके उत्पादों पे उत्पाद हो रहा है। जैसा आप जानते हैं, मैं ईपीसीएच से एक अनुरोध करूंगा और ख़ास तौर से आयरन मैन श्री डॉक्टर राकेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस ट्रेनिंग को 15 दिन की जगह उसको 2 महीने के लिए अगर कर दिया जाए, क्योंकि 15 दिन में कोई भी आर्टिसन उस कला को नहीं सीख सकता। तो मेरा आपसे अनुरोध है, चेयरमैन साहब से अनुरोध है, मिस्टर आर के वर्मा जी से अनुरोध है, वाइस चेयरमैन नीरज खन्ना जी से अनुरोध है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों से उनका संपर्क है, और मेरे छोटे भाई श्री अवधेश अग्रवाल जी जो मुरादाबाद से पूरे उत्तर प्रदेश को खास तौर से जहां भी इनकी जरूरत होती है वहां पर ये उसका आगे बढ़ा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुरादाबाद के निर्यातक बहुत परेशान थे। डॉक्टर नीरज खन्ना जी ने, अवधेश जी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर ऑफिस में हर जगह जा जाकर जितने भी लोग जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे उस टैक्स वसूली को खत्म किया है।